तो ये हम सब कहाँ थे? पादप उत्तक पढ़ लिए थे, प्लांट टिश्यू। आज पढ़ना है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ठीक है। यदि हम बात करें जंतु उत्तक का, तो जंतु उत्तक का जो प्रकार होता है, एक हो गया उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ये हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू। संयोजी उत्तक को बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, और तंत्रिका उत्तक को बोलेंगे नर्व टिश्यू, ठीक है ना। यदि हम उपकला उत्तक को देखें, ये जो होता है, जो त्वचा होता है, त्वचा के बाहरी परत और आंतरिक परत, जिस तरह की दीवार का इस तरफ ले लीजिए और उस तरफ होता है ना, सीमेंट रहता है, प्लास्टर क्या रहता है, सेम उसी प्रकार त्वचा के बाहरी परत और अंदर से आंतरिक परत जो होता है वो बना होता है किसका? उपकला उत्तक का। उसमें उपकला उत्तक मतलब त्वचा के बाहरी और आंतरिक परत किसका बना होता है? तो उपकला उत्तक का बना होता है, ठीक है ना। अब हम बात करें त्वचा का बाहरी परत, त्वचा के जो बाहरी परत होता है, बाहरी परत, इसको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। ठीक है ना, मतलब त्वचा के जो खुला वाला भाग, बाहरी भाग है, बाहरी भाग बना होता है उपकला उत्तक का। और साथ साथ ऊपर वाला और आंतरिक अंदर वाला जो परत होता है उपकला उत्तक का बना होता है, और बाहरी परत क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक को हम देखें, एक पढ़ना है सरल सल्की उपकला उत्तक। उपकला उत्तक कई प्रकार है, एक है सरल सल्की उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरा हो जाएगा अस्तरित उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। और तीसरा है घनावाकार उपकला उत्तक, घनावाकार उपकला उत्तक। और चौथा है स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक का पहला प्रकार हो गया सरल सल्की उपकला उत्तक, दूसरा हो जाएगा अस्तरित उपकला उत्तक, तीसरा हो जाएगा घनावाकार उपकला उत्तक, और चौथा स्तंभाकार उपकला उत्तक। यदि हम देखें इसे, तो सरल सल्की उपकला उत्तक का जो आकार होता है, इसका आकार होता है मतलब एक परत, इसमें होता है एक परत, ऐसा नहीं बोला, मतलब क्या है? एक परत पाया जाता है। लेकिन यदि देखें अस्तरित, अस्तरित में आया अस्तर, इसमें कई अस्तर होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, इसी हो गया, और ले लीजिए इसमें, ठीक है, मतलब कई अस्तर होते हैं। सरल सल्की उपकला उत्तक में एक अस्तर, सिर्फ एक परत, और अस्तरित उपकला उत्तक में कई अस्तर होते हैं, और घनावाकार उपकला उत्तक आदि हम इसको देखें कुछ इस टाइप से होता है, आइए बस ऐसे है, इसी में और ले लीजिए यहाँ पे, मतलब घनाव के आकार का, हम जानते हैं आयत मिलता क्या बनता है? घनाव के आकार का होता है। और यदि हम बात करें इसका स्तंभा, मतलब स्तंभ बेलन के आकार का होता है, कुछ इस टाइप से, ऐसे, इस टाइप से ले लीजिए, ठीक है। तो समझ गए, सरल सल्की उपकला उत्तक में कितना परत है? सिर्फ एक परत होता है। और अस्तरित उपकला उत्तक में कई परतें होता है। घनावाकार उपकला उत्तक में घनावाकार, घनाव आकार, घनाव के आकार होता है, और स्तंभाकार, स्तंभ पिलर टाइप का खड़ा, देखिए यहाँ पे
मतलब बेलन के आकार क्या बोल सकते हैं, स्तंभाकार होता है, इस टाइप से। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सरल सल्की उपकला उत्तक, ठीक है ना। पहला क्या हो गया, सरल सल्की उपकला उत्तक। हम इसमें बोले, इसमें कितना परत होता है, इसमें एक परत होता है, इसमें एक परत होता है, ठीक है। इसमें जो होता है कितना परत होता है, एक परत होता है। और साथ साथ यदि हम देखें इसमें, इसके पहचाने के नियम, हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने का यदि हम इसका तरीका देखें, इसमें क्या होता है, शिथिलन और संकुचन होता है, संकुचन और शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन, ठीक है। मतलब सरल सल्की उपकला उत्तक कहां कहां पाया जाता है, इसका पहचानने का नियम है संकुचन और शिथिलन, ठीक है ना। मतलब फूलना और पचकना। इसे ग्रास नली जो होता है, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं, जैसे एक मेढक जो, जब मेढक को सांप खाता है, जहां पे मेढक जाता है वो देखिएगा इस टाइप से फूल जाते हैं, ठीक है ना। और जहां नहीं रहता इस टाइप से रहता है, फिर यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ गया ऐसे हो जाता है, तो फूलना और पचकना हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, संकुचन और शिथिलन, ठीक है। तो ग्रास नली हो गया, एक नंबर ग्रास नली। देखिए आज इसका एग्जांपल देखिए, क्या हो गया, ग्रास नली, ग्रास नली। और दूसरा, दूसरा आ जाएगा रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी। तो ग्रास नली, दूसरा क्या हो गया, रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी मतलब जहां रक्त का परिवहन हो रहा है, ठीक है ना। जिस तरह देखें बोरिंग जो होता है, जब पानी पटाया जाता है तो पाइप में जब पचका रहता है, ऐसे पानी आता है तुरंत फूल जाता है, और फिर मतलब मशीन बंद करते जाके फिर ऐसा हो जाता है, वही है फूलना पचकना। तो रक्त भी जो वाहन हो रहा है कुछ इसी टाइप से, तो मतलब कहने का मतलब रक्त वाहिनी में भी क्या होता है, संकुचन और शीतलन होते रहता है। तो रक्त वाहिनी भी एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। और यदि हम देखें वायु कोश, वायु कोश जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्वो, एल्वो ओलाई, मतलब फेफड़ा जो देखे होंगे इस टाइप से फेफड़ा जो होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे देखे होंगे इस टाइप से ब्रोंक्स ब्रोनक्यूलस होता है ना, यहाँ पे एल्वोलाई होता है, जिसमें पानी भरने से बताया था निमोनिया हो जाता है, और साथ साथ इसको खा गया तो टीबी बीमारी, ठीक है ना। तो यहीं पे जो सांस हम लेते हैं फेफड़ा से, तो सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ आता है, इसी एल्वोलाई या वायु कोश में आता है। यहाँ भी फूलना पचकना होते रहता है, मतलब संकुचन और शीतलन का गुण देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं वायु कोश भी किसका बना होता है, सरल सल की उपकला उत्तक। पहला क्या समझे, इसमें एक परत होता है, इसका पहचानने का तरीका क्या है कि संकुचन और शिथिलन होता है, और ग्रास नली का निर्माण इसी से होता है, रक्त वाहिनी वायु कोश इसका निर्माण किससे होता है, सरल सल की उपकला उत्तक से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम आगे देखें, दूसरा आता अस्तरित, अस्तरित उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, ठीक है। यदि हम इसको देखें अस्तरित उपकला उत्तक को, इसमें होगा क्या, कई अस्तर होते हैं, मतलब अस्तर अस्तर बना होता त्वचा का, ठीक है ना। उस त्वचा को पर त्वचा जैसे देखेंगे, और जैसे गर्मी होता है क्या होता है, नॉर्मल एक कपड़ा पहन लेते हैं एक परत, लेकिन जैसे ठंडी आया अब क्या होगा, अंदर में इनर, फिर जाके शर्ट पहनिए, फिर सूटर, अधिक से ऊपर से जैकेट पहन लेते, मतलब कई परत बना लेते, कई अस्तर बना लेते, तो ये है अस्तरित। तो कई अस्तर होता है, अस्तरित में कई अस्तर पाया जाता है। और यदि हम बात करें अस्तरित उपकला उत्तक का, यदि हम इससे पहले क्या देखे थे, सरल सल की उपकला उत्तक ना, तो सरल सरल सल की उपकला उत्तक, उपकला उत्तक के ठीक नीचे, जिसे मान लिया जाए यह है सरल सल की उपकला उत्तक, इसके ठीक नीचे जो परत है वो किसका होता है, अस्तरित उपकला उत्तक का। तो सरल सल की उपकला उत्तक के ठीक नीचे, ठीक सॉरी ठीक नीचे कौन होता है,
अस्त्रित उपकला उत्तक होता है, ठीक है ना। और सबसे निचला परत क्या कहलाता है? सबसे निचला परत मतलब अस्त्रित उपकला उत्तक का सबसे निचला जो परत होता है उसको बोलते हैं हम जनन कोशिका। जनन कोशिका। अभी हम बात करें, जैसे कहीं चोट लग जाता है, मान लें कहीं हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहां पे कट मारने फिर हम अचानक होता है ना, कट मारते हैं, कट मारने फिर हम गिर जाता है, जिसके कारण चोट हो जाता है, घाव हो जाता है। उसमें नष्ट कौन होता है? उसमें नाश इसी को होता है, अस्त्रित उपकला उत्तक का। मतलब चोट लगा, चोट हो गया या घाव हो गया, ठीक है ना, या तो मतलब नचा जाना, मतलब घिसा जाना, ठीक है ना, इसके कारण जो होता है किसका नाश हो जाता है? अस्त्रित उपकला उत्तक। तो समझ गया, कई स्तर पाया जाता है, उसके सबसे निचला स्तर जनन कोशिका, और सरल सल की उपकला उत्तक के ठीक नीचे कौन पाया जाता है? अस्त्रित उपकला उत्तक, ठीक है ना। और चोट लगने के बाद या घाव होने के बाद नुकसान किसको होता है? अस्त्रित उपकला उत्तक को, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हो गया अस्त्रित। अब तीसरा देखते हैं घनावाकार। घनावाकार उपकला उत्तक। तो घनावाकार उपकला उत्तक जो घन के आकार का था। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला नंबर इसमें आता है, इसका आकार कैसा होता है? आकार का यदि बात किया जाए आकार का, तो इसका आकार जो होता है घन के आकार का होता है, मतलब घनाभ के आकार के, घनाभ के आकार का, आकार का। और इसका पहचानने का नियम क्या है? मतलब जो घनाभाकार होता है इसका पहचानने का नियम यही है, इसमें जो होता है पहचानने का नियम, पहचानने का तरीका इसका यही है कि इसमें क्या होगा? स्त्रवन होगा, ठीक है ना। और साथ साथ अवशोषण, अवशोषण, और क्या होगा? उत्सर्जन, और उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो श्रवण मतलब सिक्रेशन, ठीक है ना। अवशोषण मतलब अब्जॉर्बनेशन, और एक्सक्लेशन उत्सर्जन मतलब व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है ना। तो कहने जहां से श्रवण हो रहा है या जहां से कोई भी चीज को अवशोषण हो रहा है और जहां पे उत्सर्जन हो रहा है, इस सभी जो अंग होगा ये किसका बना होगा? घनावाकार उपकला उत्तक, मतलब वहां पे घनावाकार उपकला उत्तक पाया जाएगा। और साथ साथ ग्रंथि जो होता है, ग्रंथि, ग्रंथि देखिए दो तरह का, मतलब ऐसे तीन तरह होता है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। जहां से हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जहां से एंजाइम निकलता है वो हो जाएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि, और जहां पे दोनों निकलता है मिश्रित। जैसे अग्नाशय किस में आएगा? मिश्रित में आएगा। तो ग्रंथि का भी निर्माण होता है, ग्रंथि में, ग्रंथि में क्या पाया जाता है? घनावाकार उपकला उत्तक, घनावाकार उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, ठीक है ना। जैसे जैसे यदि हम देखें, यदि हम ग्रंथि की बात करें, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकल रहा है, लार का श्रवण हो रहा है। साथ साथ आप ले लीजिए, हाँ कौन सा ग्रंथि है जिससे पसीना निकलता है? श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। साथ साथ अग्नाशय भी क्या है? एक ग्रंथि है। ये भी क्या है? थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ना, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, श्रवण हो रहा है, इसका मतलब थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। साथ साथ क्या होगा? अग्नाशय होगा, अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, समझ ना। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अग्नाशय से श्रवण हो रहा है इंसुलिन का, और साथ साथ शुक्राणु कहां से निकलता है? ब्रीसन से निकलता है, तो ब्रीसन से, तो ब्रीसन भी आ जाएगा। साथ साथ ये जो होता है अंडाशय, स्त्री में पाया जाता है अंडाशय, ठीक है ना। अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु, अंडाशय हो गया। तो देखिए यहाँ पे, तो लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और अग्नाशय, ब्रीसन, अंडाशय, यहां से क्या हो रहा है? श्रवण हो रहा है। और ले लीजिए किडनी, किडनी, किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं, ब्रिक,
यहां भी क्या होते हैं, यहाँ पे उत्सर्जन होता है। हम जानते हैं हम लोगों के शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, ब्रिक हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ साथ लीवर, लीवर लीवर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, यकृत बोलते हैं। यहां से क्या निकलता है, पीत रस का स्रवण होता है। यकृत की कोशिकाओं से पीत रस का स्रवण हो रहा है। तो इस सभी में क्या पाया जाएगा, मतलब इसका निर्माण किससे होता है, घनाभाकार उपकला उत्तक। आकार कैसा होता है, घनाभ के आकार का। पहचानने का नियम क्या है, जहां पे श्रवण हो, अवशोषण हो, उत्सर्जन हो, यहाँ पे समझिए क्या है, घनाभाकार उपकला उत्तक से निर्माण हुआ है उसका, ठीक है ना। ग्रंथि में घनाभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। एग्जाम्पल में लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, किडनी और साथ साथ लीवर। आगे देखते हैं। अब लास्ट आता है स्तंभाकार उपकला उत्तक। स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो स्तंभाकार उपकला उत्तक कैसे होता है, इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे होता है, मतलब बेलन के आकार का। मतलब इसका आकार जो होता है, इसका यदि हम आकार का बात करें, आकार का, तो इसका आकार हो जाएगा कैसा होगा, बेलन के आकार का, बेलन, या बोल सकते हैं स्तंभ, स्तंभाकार, स्तंभ के आकार का होता है। यदि इसका हम देखें, इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे स्तंभाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। इसका पहचान नियम है रोम नो संरचना, रोम जैसा संरचना पाया जाता है, रोम जैसी संरचनाएं, संरचनाएं। तो रोम जैसा आदि संरचनाएं पाया जा रहा है, वहां समझ लीजिए क्या मतलब किससे निर्माण हुआ है, स्तंभाकार उपकला उत्तक। जैसे छोटी आंत में, ठीक है, वहां क्या रहता है, बिलाई होता है, ठीक है ना। तो छोटी आंत हो गया, छोटी आंत, छोटी आंत हो गया, साथ साथ आमाशय। तो छोटी आंत और आमाशय, ये सब किसका एग्जांपल है, ये हो जाएगा स्तंभाकार उपकला उत्तक का, ठीक है ना। पेशी उत्तक के बारे में देखते हैं, इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। जो पेशी उत्तक हो गया, इसका दो प्रकार, एक देखना ऐच्छिक, ऐच्छिक, और एक होता है अनैच्छिक, अनैच्छिक। ऐसे तो एक और होता है, जब दोनों मिल जाता है तो हृदय पेशियां बन जाता है, उसको रहने दीजिए, इसको देख लेते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। पूरा देखें तो ऐच्छिक पेशीय उत्तक, ऐच्छिक पेशीय उत्तक, और ये हो जाएगा अनैच्छिक पेशीय उत्तक, ठीक है। ऐच्छिक पेशीय उत्तक और अनैच्छिक पेशीय उत्तक। और ऐच्छिक पेशीय उत्तक का और नाम है, इसी को बोलते हैं, क्या होता है पूरा ऐच्छिक पेशीय उत्तक, ये कंकाल जुड़ा होता है, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार चले, तो कंकाल जुड़ा होता है, इसको बोलेंगे कंकाली, कंकालिया। और ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ओ कंकालिया, ओ कंकालिया। साथ साथ इसमें क्या पाया था, रेखा पाया जाता है, रेखा, रेख्य बोल सकते हैं, रेख्य। और ये कैसा हो जाता है, और रेख्य, और एक, ठीक है ना। क्या बोले, ऐच्छिक उत्तक, इसको अनैच्छिक उत्तक, ठीक है ना। ये किससे, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, काम होता है, वो क्या होता है, लगभग कंकाल से जुड़ा होता है, कंकाल से ही जुड़ा रहता है, कंकालिया, इसी को बोलेंगे रेख्य। ये कंकाल से नहीं जुड़ा रहता, इसलिए अकंकालिया। ये रेख्य कैसा हो जाएगा, और रेख्य। ये होता है खुरदरी टाइप का, खुरदरी मांसपेशियां, मतलब खुरदरी, खुरदरी। और इधर जाए चिकनी, इधर क्या हो जाएगा, चिकनी हो जाएगा। मतलब अनैच्छिक में, अनैच्छिक बोला था अकंकालिया, इसी को बोला था औरेख्य, इसी को बोला था चिकनी, ठीक है ना। अभी हम देखें इसका विशेषता थोड़ा देखें, ये कैसा होता है, लंबा होता है, लंबा, मतलब ये जो होता है ऐच्छिक उत्तक क्या होता है, लंबा। ये भी कैसा होता है, लंबा होता है।
ई भी लंबा होता है। और साथ साथ इसका आकार कैसा, बेलनाकार, बेलनाकार। और इसका जो हो जाएगा, इसका भी बेलनाकार होता है, लेकिन कैसा होता है, मतलब सिर पे नुकीला भाग होता है, नुकीला, मतलब सिरों पे क्या होता है, सिरों पर नुकीला होता है, नुकीला, जिसको हम तुर्की रूपी भी बोलते हैं, तुर्की रूपी, ठीक है ना। बहु केंद्रीय होता है, बहु केंद्रीय, इसी कभी कभी लिख देगा बहु नाभिक्य, बहु नाभिक्य, बहु नाभिक्य, ठीक है। और ये जो होता है एक केंद्रीय होता है, एक केंद्रीय, ठीक है। और ये जो होता है ऐच्छिक उत्तक, ऐच्छिक जो उत्तक होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, सेरिबेलम, पास मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, ठीक है ना। तो सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होता है, ये जो होगा, ये होगा सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल, सेरिबेलम। और अनैच्छिक उत्तक जो होता है ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल, मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा, मतलब पश्च मस्तिष्क का ही भाग है, ठीक है ना। तो सेरिबेलम से ऐच्छिक मांसपेशियां कंट्रोल होता है, और अनैच्छिक मांसपेशियां जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन जब हम शराब पीते हैं, मतलब शराब पीने से सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके कारण ये, वैसे इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार मतलब होता है क्या है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम हो, जैसे बोलना, हम बोल रहे हैं, मेरा मन होगा बोलेंगे, मेरा मन होगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे हाथ ले लीजिए, हाथ, मेरा मन होगा तो लिखेंगे, मेरा मन होगा तो नहीं लिखेंगे। पैर, चलने का होगा चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो आपका गर्दन ले लीजिए, मन होगा मूव करेंगे, नहीं होगा तो नहीं मूव करेंगे। कमर, कमर भी डोलाना है, मन होगा तो, नहीं है तो नहीं डोलाएंगे। इस सभी ऐच्छिक उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, और इसको कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। लेकिन जब शराब पी लेते हैं, इसके बाद हम अपना मन से काम नहीं कर पाते, ज्यादा ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है ना। और अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। देखिए, मतलब अनैच्छिक में हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है ना। अब दिल को हम कितनों बोलेंगे रुक जा, ये रुकने वाला नहीं है, ये धड़कते रहेगा, ये रुक जाएगा तो हम सब सांसें रुक जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ हम अधिक खाना खा लेंगे, बोलेंगे अभी 2-3 दिन नहीं पचना है, रुकने वाला नहीं है। छोटी आंत हो या बड़ी आंत, अपना काम करते रहेगा। आमाशय से पेट को ले लीजिए, ये भी अपना काम चालू रखेगा। इस सभी को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यदि हम देखें ऐच्छिक क्रिया में जो कंकाल से जुड़ा हुआ है वो किसमें आएगा, ऐच्छिक क्रिया में। इसमें क्या आता है, पैर आता है, पैर हो गया, हाथ हो गया, कमर हो गया, गर्दन हो गया, गर्दन हो गया, जीभ हो गया, जीभ हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। लेकिन इधर ऐसे हम ले लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ यदि इसका हम एग्जाम्पल देखें, अनैच्छिक उत्तक का एग्जाम्पल देखें जो हमारे अनुसार न चले, ऐसे हार्ट, जो हृदय होते हैं, जो हृदय होता है, साथ साथ आमाशय मतलब पेट, हमारे अनुसार नहीं, हमारे कहने पर नहीं चलेगा। और छोटी आंत, छोटी आंत हो गया, और बड़ी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत, किडनी, किडनी, ठीक है ना। ये सभी जो है हमारे कहने पर रुकने वाला नहीं है, ये अपना काम करते रहेगा। ऐच्छिक उत्तक, पहले बोले इसको क्या बोलते हैं, कंकालीय, रेखीय, खुरदुरी, इसको अकंकालीय, अरेखीय, चिकनी, ठीक है ना। साथ साथ इसका विशेषता लंबा होता है, ये भी लंबा होता है, और ये बेलनाकार होता है। इसके सिरों पे क्या होता है, नुकीला भाग, जिसको तुर्की रूपी भी बोलते हैं। साथ साथ ये बहु केंद्रीय होता है, और इसी बोलते हैं बहु नाभिक्य। ये कैसा होता है, एक केंद्रीय होता है, ठीक है ना। ऐच्छिक जो उत्तक होता है किससे कंट्रोल होता है, सेरिबेलम से। और जो अनैच्छिक उत्तक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से कंट्रोल होता है, ठीक है ना। और साथ साथ इसका एग्जांपल जो कंकाल से जुड़ा हुआ हो वो हमारी इच्छा अनुसार, जैसे पैर, हाथ, कमर, गर्दन, जीभ, ठीक है ना। ये सभी आएगा ऐच्छिक उत्तक में। और अनैच्छिक का एग्जांपल हृदय,
आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सब हमारे अनुसार नहीं चलेगा, ये सब किसमें आएगा? अनैच्छिक उत्तक में। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला नंबर इसका काम होता है आकार, आकार और आंतरिक सहायता प्रदान करना, आंतरिक सहायता प्रदान करना। प्रदान करना, ठीक है ना? जैसे कनेक्टिंग टिश्यू, जैसे रक्त ले लीजिए, हड्डी ले लीजिए, ये है तभी तो हम खड़े हैं, आकार प्रदान कर रहा है, एक सही शेप प्रदान कर रहा है, ठीक है ना? और सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है, यदि हड्डी नहीं है तो तुरंत लुचपुचा के गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब इस संयोजी उत्तक यदि हम बात करें, संयोजी उत्तक का, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करके पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखना, मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना? वही है, आकार और आंतरिक सहायता प्रदान करता है, और ये पूरा शरीर में पाया जाता है, पूरे शरीर में पाया जाता है, पूरे शरीर में पाया जाता है, में पाया जाता है, ठीक है ना? और इसी मात्रा से संबंधी होते हैं, जिस तरह हम बताए थे पेड़ पौधा में जो जाइलम और फ्लेम होता है, जो से जाइलम जो से जल का परिवहन कर रहा था, फौज से फ्लेम, फौज से फूड का परिवहन कर रहा था, उसी प्रकार हमारे शरीर में वहां पे संबंधी उत्तक क्या था? संबंधी उत्तक जाइलम और फ्लेम, और हम लोगों में जो संबंधीय उत्तक होता है, संबंधीय उत्तक क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा रक्त और एक हो जाएगा लसिका, रक्त और लसिका, लसिका, ये क्या है? संवहनीय उत्तक है। एक तो हो जाएगा आपका यहां से रक्त, लसिका, रक्त हो गया, लसिका हो गया, ठीक है? और आ जाएगा अस्थि, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, टेंडन हो गया, लिंगामेंट हो गया, लिंगामेंट, चलिए लिंगामेंट हो गया, साथ साथ और आएगा एडिपोज उत्तक, बसामय उत्तक जिसको बोलेंगे, हाँ बसामय, बसामय उत्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज, एडिपोज। और लास्ट आता है एरियोलर उत्तक, एरियोलर, इसको हिंदी में बोलते अवकाश, अवकाशी, ठीक है? समझ गया? संयोजी उत्तक में रक्त आता है, लसिका आता है, अस्थि, उपास्थि, टेंडन, लिंगामेंट, वसामय जिसको बोलते हैं एडिपोज, वसामय उत्तक को एडिपोज टिश्यू, और एरियोलर अवकाशी। मतलब एरियोलर क्या होता है? शरीर में कहीं भी खाली स्थान होता है ना, जहां पर रिक्त स्थान है शरीर में रह गया, उसको भरने का काम कौन करता है? एरियोलर उत्तक। मतलब शरीर में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान दिख रहा है इधर क्या? नहीं दिख रहा है? तो शरीर में रिक्त स्थान को भरने का काम, भरने का काम करते हैं, ठीक है ना? ये एरियोलर उत्तक अवकाशी होता है, शरीर में रिक्त स्थान जहां भी है वहां पे भरने का काम करता है। और अब देखते हैं सबसे पहले रक्त को। रक्त क्या है? रक्त और लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक, समझ रहे ना? रक्त और लसिका क्या है? तरल संयोजी उत्तक। यहाँ पे जो अस्थि है, अस्थि किस कोशिका का बना होता है? अस्थि जो होता है कौन सा कोशिका का बना होता है? अस्थि जो होता है ऑस्ट्रियोसाइट कोशिका से बना होता है। यदि पूछा जाए अस्थि किस कोशिका का बना होता है? ऑस्टियोसाइट। और हड्डी का अध्ययन
अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और अस्थि के जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हड्डी जिस कोशिका का बना होता है, ऑस्टियोसाइट। और हड्डी जिस प्रोटीन का होता है, यदि बात करें कौन प्रोटीन होता है, हड्डी में कौन प्रोटीन होता है, ये हो जाएगा ओसिन प्रोटीन, ओसिन। ठीक है। और यदि हम बात करें उपास्थि, उपास्थि किस कोशिका का बना होता है, उपास्थि किस कोशिका का बना होता है, ये होता है कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। और यदि पूछे कि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उपास्थि में जो होता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है ना, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना। और टेंडन और लिगामेंट जो है, टेंडन और लिगामेंट इस सघन उत्तक होता है, सघन उत्तक। तो टेंडन और लिगामेंट कौन सा उत्तक है, सघन उत्तक। लेकिन वसामय और एरियोलर जो होता है ये ढीला उत्तक होता है, ढीला उत्तक, मतलब ढीला ढाला। मतलब वसामय उत्तक और एरियोलर जो होता है ढीला उत्तक होता है, और टेंडन और लिगामेंट सघन होता है, मतलब बहुत, मतलब एक ही जगह, मतलब पूरा ठूस ठूस के भरा रहना। ठीक है ना। और ये सब समझ गए। रक्त लसिका क्या है, तरल उत्तक। साथ साथ अस्थि जो होता है कोशिका, कौन सा कोशिका, ऑस्टियोसाइट। प्रोटीन कौन सा, ओसिन प्रोटीन। और उपास्थि किस कोशिका का बना होता है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से। और कौन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। वसामय उत्तक अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है ना। और एरियोलर शरीर में रिक्त स्थानों को पूर्ति करता है। यदि हम टेंडन को देखें, टेंडन, टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं, कंडरा। और लिगामेंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट को बोलते हैं स्नायु। तो टेंडन को बोलते हैं कंडरा और लिगामेंट को क्या बोलते हैं, स्नायु। चलिए आगे देख लेते हैं वहां पे, आइए यहाँ पे। टेंडन और क्या देखना है, लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट देखना है। तो टेंडन को हिंदी में बोलते हैं क्या, कंडरा, कंडरा बोलते हैं। और लिगामेंट को स्नायु, लिगामेंट को बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। टेंडन का काम क्या होता है, टेंडन का काम है हड्डी को मांसपेशी जोड़ना। इसका काम होता है हड्डी को मांसपेशी जोड़ना, मांसपेशी से जोड़ना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। और लिगामेंट, तो लिगामेंट जो हो जाएगा हड्डी हड्डी जोड़ता है। ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट अर्थात स्नायु। और हड्डी को मांसपेशी, जैसे देखेंगे लेग पीस, मुर्गा की लेग पीस होता है, तो लेग पीस जो होता है उसमें देखेंगे हड्डी रहता है, ऊपर पे क्या होता है, मांस होता है। ठीक है ना। तो हड्डी में जो मांस जुड़ा होता है उसको खींच खींच के खाता है, समझ रहे ना। कुछ तो पकड़ा हुआ है, तो वही पकड़ने वाला कौन है, टेंडन। मतलब हड्डी को मांस से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन अर्थात कंडरा। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। अगला है एडिपोज, एडिपोज जिसे हम बोलते हैं वसामय उत्तक, वसामय उत्तक। यदि हम बात करें एडिपोज और वसामय उत्तक का, तो देखिए ये जो होता है एडिपोज, ये बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में होता है। ठीक है ना, बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में पाया जाता है। तो एडिपोज उत्तक कहां पाया जाता है, बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में। जैसे कोई मोटा हो गया तो बाहरी परत और आंतरिक परत, बीच में क्या गुद्दा टाइप का है। ठीक है ना, तो ये हो गया बाहरी और आंतरिक परत के बीच में क्या पाया जाता है, एडिपोज उत्तक। और किसका संग्रह करता है, वसा का, वसा जो फैट होता है,
मोटा मोटा आदमी में क्या होता है, फैटी होता है, बड़का बड़का एकदम पेट हो जाता है, एकदम मतलब गंजी ऊपर ना गंजी ऊपरे पे है, एकदम टहल रहा है पूरा ऐसे मतलब घूम गया। तो क्या दिखा रहा है, अपना अपना वसा दिखा रहा है, अपना फैट दिखा रहा है, ठीक है ना। और वही है वसा को संग्रहित करने का काम, संग्रह, वसा को संग्रह कौन करता है, एडिपोज ही करता है, एडिपोज। और वसा जो होता है झुर्रियों को समाप्त करता है, चेहरे में जैसे देखे होंगे बुढ़ापे में क्या होता है, मतलब फैट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगता है, तो झुर्रियों को समाप्त करता है कौन, झुर्रियों, झुर्रियों को तो समाप्त करता है, करता है। और ये भी देखेंगे जिसमें क्या होता है, ज्यादा फैट होता है, ठीक है ना, उसका क्या होता है, गाल में फुला रहता है, देखने में क्या होता है, सुंदर लगता है। तो सुंदरता भी प्रदान कौन करता है, एडिपोज उत्तक, ठीक है ना, सुंदरता प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है। और साथ साथ क्या होता है, चोट से बचाता है, मतलब WWE सब में खली सब देखे होंगे, क्या होता है पूरा मतलब खली टाइप का लगभग करता है, मतलब मोटा टाइप का लगता है, उसमें क्या होता है, फैट भरा रहता है, कितना मारता है चोट नहीं लगता है, मतलब चोट से बचाता है, ठीक है ना, चोट से बचाता है, फैट क्या करता है, चोट से बचाता है, मतलब त्वचा को गर्मी प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, प्रदान करता है। और ठंडी से भी क्या करता है, बचाता है, जो मोटा आदमी होता है उसको क्या लगता है, कम ठंडी लगता है। और लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियों में होता है, फैट की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण ठंडी में लड़का सब क्या करते हैं, मतलब देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है ना, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया, इनर पहन लिया, बहुत सारा चीज, फिर भी यहाँ मुठ्ठा बन टोपी पहन लिया, फिर इस पे गमछा बांध लेते हैं, तो मुफलर रहता है बांध लेता है। इन लड़कियां नॉर्मल कपड़ा पहन के हम झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती है, ठंडी से बचाता है, बचाता है, ठीक है ना। और लास्ट अब बचा तंत्रिका उत्तक, इसको तो हम कल पढ़ लेंगे, तंत्रिका उत्तक, नर्व टिश्यू। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें मस्तिष्क पढ़ना है, वो मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कोड पर बोलते हैं उसको पढ़ना है, और साथ साथ रीढ़ के हड्डी जो है, रीढ़ के हड्डी, ये तीनों को हम कल पढ़ेंगे। बाकी बात इतना ही रहने दीजिए।